धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्झायाडं नमो लोये सवसा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कार्यक्रम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु। अंतिम धर्म उत्तम ब्रह्मचर्य। कल चर्चा करी थी कि आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस आत्मलीनता की बात अस्थि से करी जाती है तो वह उत्तम ब्रह्मचर्य है, और वही बात जब नास्ति से करी जाती है कि क्या क्या नहीं करना है, परिग्रह का अभाव, इस रूप जो आत्मलीनता है वो उत्तम आकिंचन्य है। उत्तम ब्रह्मचर्य ब है या भ है? ब्रह्मचर्य है या ब्रह्मचर्य है? ब्रह्म में विचरण करना है। टोडरमल जी ने क्या कहा मोक्षमार्ग प्रकाशक में? ब्रह्म जनित रोग का उपाय सिंपल है बहुत, भ्रम को दूर कर दो, भ्रम जनित रोग का उपाय हो गया। किसी भी प्रकार का भ्रम है तो उस भ्रम को हटाना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। यहां एकदम से अंधेरा हो जाए और चलते चलते आपके पैर के नीचे रस्सी आ जाए, अब अंधेरे में आपको लगा कि सांप है, अब अंधेरा है और आपको लग गया सांप है, तो अब बताओ कैसे परिणाम होंगे? आपको भ्रम हो गया कि वह सर्प है, रियल में नहीं है। अब सॉल्यूशन क्या है कि उस भ्रम को दूर कर लो। कोई आके बताता है अरे सांप तो हो ही नहीं सकता, ये तो रस्सी है। आपके पास टॉर्च लाइट है, आप निकाल के देख लो, लाइट आ जाए एकदम से, अरे ये तो मैं क्या सोच रहा था और क्या था। तो भ्रम जनित रोग का उपाय भ्रम को दूर करना है। और यहां आज जिस भ्रम की चर्चा हो रही है वो भ्रम वाला नहीं है, ब वाला है। तो वो भ्रम क्या है जिसमें आचरण करना है? अमूमन ब्रह्मचर्य किससे जोड़ा जाता है? स्पर्शन इंद्रिय के विषय से जोड़ा जाता है। और स्पर्शन इंद्रिय में भी मुख्यतः एक वस्तु से, एक क्रिया से जोड़ा जाता है। अरे ब्रह्मचर्य सिर्फ उसका नाम नहीं है। अभी आपने बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण देखा यहां बच्चों के द्वारा कि ब्रह्मचर्य तो पांचों इंद्रिय के विषयों को त्यागना है। उसको त्याग के क्या करना है कि ब्रह्म में आचरण करना है। वो भ्रम क्या है कि वो आत्मा भ्रम है। क्या कहा? पांचों इंद्रिय के विषयों में विचरण करना वह ब्रह्मचर्य का विरोधी है। मतलब हमने स्पर्शन इंद्रिय का विषय तो त्याग दिया, पर अन्य सारी इंद्रियों के विषय में अगर हम लगे हुए हैं तो वह अब्रह्मचर्य है। और स्पर्शन इंद्रिय का भी कौन सा विषय त्याग दिया? मुख्य रूप से हम एक ही चीज की तो चर्चा समझते हैं ब्रह्मचर्य में। स्पर्शन इंद्रिय का क्या क्या विषय है? ये पंखा चल रहा है,
अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इसका लुत्फ उठा रहे हैं। स्पर्शन इंद्रिय का विषय है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठंड में गरम गरम चाय अच्छी लगती है कि नहीं लगती? उसकी गर्माहट, अभी रसने इंद्रिय की बात नहीं कर रहा, उस गरम ग्लास को पकड़ना से ही हमें सुख की अनुभूति होती है। और उस ठंड में कोई पानी के छींटे डाल करके आपको जगाने की कोशिश करे तो ऐसा लगे जैसे कोई कोड़े बरसा रहा हो। ये सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। ब्रह्मचर्य में मुख्य रूप से स्पर्शन इंद्रिय के बारे में चर्चा क्यों करी? कि इसलिए करी कि ये एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय एक ऐसी इंद्रिय है जो बाकी 4 इंद्रियों में सम्मिलित है। स्पर्श कहा, स्पर्शन इंद्रिय कहा तो चारों इंद्रियां आ गई। कैसे? आपके कान में, कर्ण इंद्रिय में स्पर्श है कि नहीं है? आपके चक्षु इंद्रिय में स्पर्श है कि नहीं है? आपकी घ्राण इंद्रिय में स्पर्श है कि नहीं है? आपके रसने इंद्रिय में स्पर्श है कि नहीं है? एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय ऐसी इंद्रिय है जो हर जगह है। जब उसका अभाव कर दिया तो 5 ही इंद्रियां का विषय अभाव हो गया। दूसरा कारण यह है कि बहुत सारे जीव हैं जो 4 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय हैं, 2 इंद्रिय हैं, 1 इंद्रिय हैं, निगोदियां हैं। अगर किसी अन्य इंद्रिय की मुख्यता से ब्रह्मचर्य को कहेंगे तो उनके ब्रह्मचर्य हो जाएगा निगोदिया जीव के। जब स्पर्शन इंद्रिय कह दी तो वो बेस हो गया, उसमें सब कुछ ही आ गया। जो 1 इंद्रिय है उसके भी ब्रह्मचर्य नहीं है, क्योंकि वह स्पर्शन इंद्रिय को लिए हुए है, उसे भोग रहा है। तो स्पर्शन इंद्रिय की चर्चा इसलिए मुख्य रूप से हो गई ब्रह्मचर्य में, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय एक तो चारों ही इंद्रियों में व्याप्त है, दूसरा वो सारे ही जीवों को गर्भित कर लेती है। परंतु उसका दुर्भाग्य यह है कि मुख्य रूप से एक ही क्रिया विशेष के अभाव को ब्रह्मचर्य समझ लिया गया। असली ब्रह्मचर्य क्या है? संसार अवस्था में जितने भी बाह्य वस्तु व्यवस्था है, उस बाह्य वस्तु व्यवस्था में आपको लुभाने के लिए वो आपके 5 इंद्रियों पर हमला करते हैं, 5 इंद्रियों के विषयों पर हमला करते हैं, आपकी कषायों पर हमला करते हैं। और वो अगर आपकी कषाय पे लग जाए, आप उस विषयों के आसक्त हैं, उसको भोगने के लोभी हैं, तो आप उस वस्तु को ग्रहण करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साधन का क्या प्रयोजन है? 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का क्या प्रयोजन है? एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करना है ना। हमें यहां से समझो चूलगिरी जाना है तो हमें साधन चाहिए, हम साधन में बैठेंगे, साधन ले जाएगा हमें। अब उन साधनों में जितने एडवांसमेंट हुआ, बहुत सारे फीचर्स ऐड होते गए। अब उन फीचर, उसका क्या प्रयोजन है? आपको एसी चाहिए, स्पर्शन इंद्रिय का विषय। आपको अच्छी सीट चाहिए, कंफर्टेबल, स्पर्शन इंद्रिय का विषय। आप मनोरम दृश्य देखते हुए जाते हो, अंदर गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग चाहिए, अलग अलग रंग वाली लाइट चाहिए, जब मन जैसा हो उस हिसाब से हम बदल दें। चक्षु इंद्रिय का विषय, आपको खुशबू आनी चाहिए, आपने फ्रेग्रेंस लगा दी उसमें। घ्राण इंद्रिय का विषय, शांति से अपनी गाड़ी में बैठ के जाओगे। ये शांति से कौन जाना चाहता है? कि हमें तो ढोल नगाड़े चाहिए,
म्यूजिक चाहिए सुनने के लिए, ऐसे जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, सो जाएंगे, तो उसके लिए प्लेयर चाहिए। वो कौन सी इंद्रिय का विषय हुआ? कर्ण इंद्रिय का विषय हुआ। सारी आ गई, कुछ बचा है, रसन इंद्रिय बची है। अब बीच में आप बोले यार बहुत प्यास लग रही है, गर्मी का मौसम है, जूस पीने रुक गए, हो गया रसन इंद्रिय का विषय। या लेकर ही चल दिए, चाय लेकर चल दिए, कुछ भी, तो रसन इंद्रिय का विषय हो गया। यानी हमने अपनी एक छोटी सी क्रिया को पांचों इंद्रियों का भोग बना दिया। छोटी सी छोटी चीज में भी हमको अपने पांचों इंद्रियों को ढंग से कंफर्टेबल हो उस रूप में हमको व्यवस्था चाहिए। और यहां तक भी नहीं रुके, उसके आगे और ज्यादा करें तो वेंटिलेटेड सीट चाहिए। क्या होती है वेंटिलेटेड सीट? एसी तो है, पर वो एसी थोड़ी देर में ठंडा करेगा। वेंटिलेटेड सीट होगी तो क्या सीट ही ठंडी होगी, तो हम बैठेंगे तो तुरंत सुख का अनुभव होगा। रुक गए बस, कि और कुछ भी चाहिए। यहां भी नहीं रुके कि हम जा रहे हैं, बहुत लंबी जर्नी है, तो बैठे बैठे हमें थोड़ा सा मसाज हो जाए तो क्या कहने, वाह, मसाजर सीट चाहिए। वो कौन सी इंद्रिय का विषय है? स्पर्शन इंद्रिय का विषय। यानी हमने एक छोटी जगह, एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ गमन करना था, उस गमन करने की सिंपल प्रक्रिया को हमने पांचों ही इंद्रिय के भोग रूप बना दिया। और उसमें भी सामान्य नहीं, और विशेष विशेष नए 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 जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। तो कितने भोगों की आसक्ति है। ऐसे ही हर एक जीवन के हर एक प्रक्रिया में कि साहब बिजली चाहिए, बिना बिजली के तो अब काम नहीं चल सकता। पहले चाहिए था रोटी कपड़ा मकान, अब चाहिए रोटी कपड़ा मकान, बिजली और इंटरनेट, है ना। समय बदल गया तो दो चार चीजें और जोड़ दें हम। अब बिजली चाहिए तो बिजली से साहब कनेक्शन चाहिए, फिर कनेक्शन भी लग गया, सब हो गया। अब 24 घंटा बिजली चाहिए, 24 घंटा बिजली नहीं आई तो उसके लिए हमको दूसरी व्यवस्था करने की, यार बहुत लाइट जाती है तो क्या करें साहब? उपाय तो कुछ नहीं है, ऐसा करो इन्वर्टर लगा लो। अब इन्वर्टर लगा लिया, ठीक है साहब, इन्वर्टर लगा लिया। अब इन्वर्टर आपको कितनी चीजें चलानी है एक साथ, उस हिसाब से वो इन्वर्टर लगाओगे आप। इन्वर्टर लगा लिया, सब लगा लिया, अब यार बिल बहुत आ रहा है, अब क्या करें साहब? कि उसके लिए एक सॉल्यूशन है, हमने एक कंसल्टेंट को हायर किया है, वो कह रहा है सोलर लगा लो, बिजली का बिल खत्म हो जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। बहुत बढ़िया साहब, सोलर लगा दिया। अब बारिश का मौसम था, बहुत तेज बारिश हो गई, और वो कहीं ना कहीं जाकर के वो बिजली के वायर में पानी हो गया। अब वो वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, वहां पे घर में वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, वो कभी आ रही है जा रही है, पंखा एकदम से तेज हो रहा है, आपको लग रहा है कोई भूत आ गया, व्यंतर आ गया, लाइट टमटमा रही है, बोले हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? पता चला दो चार चीजें उड़ गई। स्पर्शन इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय के विषय, रसन इंद्रिय के विषय के लिए जो साधन सामग्री हमने एक चीज जोड़ी, उसके चलाने के लिए अन्य चीज जोड़ी, फिर उसको चलाने के लिए अन्य चीज जोड़ी, और एक बार एक कोई पाप का उदय आया, प्रकोप आया, और गई भैंस पानी में, सब उड़ गया। ऐसा समझो दो चार चीजें उड़ गई, फिर से उसी में लग गए। पंच इंद्रिय के विषय भोग कैसे हैं ये?
ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि बाह्य जितने भी भोग हैं उन भोग से अपनी आसक्ति कम करके अल्प से अल्प साधन में जी करके अपना जो उपयोग है ना ज्यादा से ज्यादा धर्म कार्य में लगाएं, क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय भोगों का तो कोई एंड ही नहीं है। प्रवचन सार की 76वीं गाथा में क्लियर कट लिखा कुनकुन आचार्य ने मूल गाथा में कि इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है, परतंत्र है, विच्छिन्न है बंध का कारण। ये जितने भी इंद्रिय सुख है ना, ये सुख नहीं है, ये दुख है, ये परतंत्र है, हमारे अधीन नहीं है। हमने सारे साधन जुटा लिए फिर भी कोई ना कोई दिक्कत खड़ी रहेगी। उन साधनों अनेक साधनों को जुटाने के लिए अनेक प्रयत्न करते रहोगे तो कैसे होंगे सुखी? कि जब ब्रह्म में चरण करोगे, जब अपनी आत्मा में चरण करोगे, रमण करोगे, तब सुखी होगे। बाह्य इंद्रिय के विषय भोग, अगर स्वादिष्ट खाना खाने की इच्छा है तो अब्रह्मचर्य है। यदि घूमने फिरने का विकल्प है तो अब्रह्मचर्य है। यदि अच्छी महकती हुई फूलों में रस आता है तो अब्रह्मचर्य है। दुनिया भर के विषय भोगों में आसक्त रहें और सेलिबेसी को अपना लें, सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य, और बाकी सारे विषयों में आसक्त रहें तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा क्या? क्या है ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद कैसी दिनचर्या होनी चाहिए? मुनिराज की कैसी दिनचर्या होनी चाहिए? ब्रह्मचर्य का स्वरूप क्या है? वस्तु स्वरूप में ब्रह्मचर्य का स्थान कहां है? 14 गुणस्थान मिथ्यात्व से लेके 14वें गुणस्थानातीत वह सिद्धशिला है। उस बीच में ब्रह्मचर्य कहां आता है? बहुत खतरनाक बात है। कभी सोचा आपने ब्रह्मचर्य किधर आता है, कब होता है ब्रह्मचर्य? पहले गुणस्थान में हो जाता होगा ब्रह्मचर्य, चौथे में हो जाता होगा। चौथे में तो सम्यक दर्शन हो गया यार, हैं? अब तो ब्रह्मचर्य होना चाहिए कि नहीं? 96,000 रानियां चक्रवर्ती के होती है, ब्रह्मचर्य कहां है? 10 धर्म प्रकट हो गए पर वो दिखने वाला वैसा ब्रह्मचर्य नहीं है। प्रकट होने की अपेक्षा तो है परंतु उतनी विशुद्धता नहीं है। जो बाह्य क्रिया रूप ब्रह्मचर्य है वह ब्रह्मचर्य कब प्रकट होता है, कब धारण होगा? कठोर बात है पर वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा। 11 प्रतिमाओं में कौन सी प्रतिमा है ब्रह्मचर्य? 7वीं प्रतिमा है ना ब्रह्मचर्य। तो जब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा, पंचम गुणस्थान वर्ती के 11 प्रतिमाएं होती हैं, पंचम गुणस्थान हो, फिर 6 प्रतिमा हो गई हो, उसके पश्चात 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य अंगीकार करता है। जैसे आश्रव के भेद क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद कषाय और योग। तो सबसे पहले मिथ्यात्व को नाश करना है, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय और फिर योग। आजकल सबसे पहले हम योगा से शुरू करते, वो तो अंत में जाके होगा भाई। 13-14 गुणस्थान की बात है, 13 गुणस्थान की बात है।
जब योग होगा 14वें में अयोग होगा। हम योगा से शुरू कर रहे हैं। उसी प्रकार ब्रह्मचर्य का स्थान कहां है? कितनी मूल चीज है ये, थोड़ी अटपटी भी है, कोई अन्यथा अर्थ न लेवे इसका, परंतु वस्तु स्वरूप है। आज हमने धर्म को बंधन की तरीके से प्रस्तुत कर करके बहुत से लोगों को भगा दिया। धर्म का नाम लो, आत्मा का नाम लो, तो वो दूर से ही भाग जाएगा कि अभी मेरे को पकड़ करके पिंजरे में डाल देंगे, मेरे से ये छुड़वा देंगे, वो छुड़वा देंगे, ये करवा देंगे, ब्रह्मचारी बना देंगे। महाविद्यालय के बारे में पहले दादा सुनाते थे, ऐसी बहुत बातें चलती थी, महाविद्यालय में नहीं भेजेंगे हमारे बच्चों को। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य दिलवा दोगे आप। तो दादा ने फिर बहुत समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वस्तु स्वरूप में ब्रह्मचर्य का स्थान कहां है? कब होगा ब्रह्मचर्य? कि पहले जब अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा, उसके पश्चात जब वो क्रमशः दर्शन, व्रत, सामायिक, पुरुषोत्पाद ऐसी प्रतिमाएं धारण करेगा, उसके बाद 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य प्रतिमा आती है। उसके पहले बताओ जिनागम में कहां है ब्रह्मचर्य की संज्ञा? कोई स्टेज है जहां पर उस चीज को अलग से एक प्रतिमाओं का नियम ऐसा है क्या कि जो मर्जी आए वो प्रतिमा ले लो, कि वो क्रमशः होती है? मुझे मन कर रहा है कि मैं तो सीधे अलग छुल्लक से शुरू करूं, फिर दर्शन ले लूंगा, फिर व्रत ले लूंगा, ऐसा चल जाएगा? प्रतिमाएं तो क्रमशः ही होती हैं, धीरे धीरे, क्योंकि क्रमिक विकास है ना धर्म का। जब क्रमिक विकास है, धीरे धीरे अंतरंग की परिणति में शुद्धता आती है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, उसके बाद भी धीरे 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 और ज्यादा विशुद्धता बढ़ती जाती है। तो एक एक प्रतिमा आगे लेता जाता है और अपने आप को संकुचित करता जाता है, संयमित करता जाता है और अपने आप को उसमें रोकता जाता है, बाहर की सारी चीजों से अपने आप को वैराग्य धारण कर लेता है। तो 7वीं प्रतिमा में जाकर के वो ब्रह्मचर्य धारण करता है और पूर्ण रूप से स्पर्शन इंद्रिय का त्याग, बाह्य में जो भी है उस चीज को करता है अंतरंग परिणामों सहित। द्रव्यलिंग और भावलिंग की बात आती है। क्या है द्रव्यलिंग, क्या है भावलिंग? बहुत चर्चा का विषय है ना। 28 मूल गुणों का शुद्ध पालन करना भावलिंग हो गया। किसे कहते हैं द्रव्यलिंग? कि बाह्य की प्रवृत्ति, बाह्य आचरण और अंतरंग की प्रवृत्ति जब सेम होती है तब भावलिंग होता है, और जब मिसमैच होता है तो द्रव्यलिंग होता है। तो द्रव्यलिंग कितना? एक ही प्रकार का होता है कि द्रव्यलिंग भी 3 प्रकार का होता है। बाह्य में अगर नग्न दिगंबर आचरण है तो अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है तो भावलिंग होगा। क्योंकि बाह्य की जो वेशभूषा और अंतरंग की प्रवृत्ति उनमें समानता है। और फिर द्रव्यलिंग कब होगा? कि बाह्य में 28 मूल गुणों का पालन और अंतरंग की परिणति में अभी कषाय का अभाव नहीं है, गुणस्थान मिथ्यात्व है, चारों ही कषाय का उदय है, तो वह द्रव्यलिंग है। वो भी पूजने योग्य है, वो अपूजनीय नहीं है। शुद्ध 28 मूल गुणों का पालन पूजनीय है, परंतु है द्रव्यलिंग। क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति तो आपकी 6, 7वें गुणस्थान जैसी, पर अंतरंग में अभी कषाय पहले गुणस्थान वाली है। फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई
सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तब तो मान लोगे भावलिंग, कि नहीं तब भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि बाह्य में अभी छठवें सातवें गुणस्थान जैसी प्रवृत्ति है, अंतरंग में तो अभी चौथे गुणस्थान वाली ही प्रवृत्ति हुई ना, तो वो मिसमैच है, तो वो दूसरे प्रकार का द्रव्यलिंग। फिर अनुव्रत अंगीकार कर लिए, प्रतिमा ले ली, अब तो मान लेंगे, कि नहीं अभी भी नहीं मानेंगे, वो तीसरे प्रकार का द्रव्यलिंग। क्योंकि अंतरंग की परिणति में 2 कषाय का अभाव है, पर बाह्य की प्रवृत्ति में अभी तो आपने जो वेशभूषा धारण करी है वो 3 कषाय के अभाव की है, इसलिए द्रव्यलिंग 3 प्रकार का कहा है। और भावलिंग बाह्य में जैसी प्रवृत्ति है, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जैसी, नग्न दिगंबर वीतरागी मुनि जैसी, और अंतरंग में भी 3 कषाय का अभाव है, तो वो भावलिंग है। उसी प्रकार से पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक ने प्रतिमाएं अंगीकार करी हैं, पर अंतरंग में परिणति 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक नहीं है। समझो गुणस्थान अंतरंग में मिथ्यात्व का है, तो वह भाव रूप प्रतिमा नहीं है। चौथे गुणस्थानवर्ती है और बाह्य में प्रतिमा अंगीकार करी, तो भी वह वैसी नहीं है। अंतरंग परिणति वैसी हो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में, और बहिरंग परिणति प्रतिमा धारण करने की हो, तो वह सच्ची प्रतिमा है। इसलिए जो धर्म है, धर्म में स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाते हैं। जो अभी कषायों में लिप्त है, 5 पापों में लिप्त हैं, धीरे धीरे पहले देव दर्शन प्रारंभ करें, पहले सदाचार प्रारंभ करें, कुछ ना कुछ पढ़ना प्रारंभ करें। शुरू तो करो पढ़ना, स्वाध्याय शुरू तो करो। एक बार आप शुरू करेंगे, धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी, तो क्रमिक विकास होगा। धीरे धीरे क्रमिक विकास होगा, तो बाह्य जितना आडंबर है वो छोड़ना नहीं पड़ेगा, कोई जबरदस्ती छुड़वाएगा नहीं उसको, वो छूट जाएगा, सहज विकल्प कम हो जाएगा। कि मैं अभी शावर में नहा रहा हूं, बहुत पानी बर्बाद होता है, बहुत हिंसा होती है, अपने आप बाल्टी पे आ जाएगा, अपने आप कषाय कम हो जाएगी, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। इसलिए धर्म के मार्ग पे आरूढ़ कैसे हों, ब्रह्म में चरण कैसे करें, कि ब्रह्म में चरण करने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है तत्वाभ्यास। वही घूम फिर करके बाद स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि पढ़ना प्रारंभ करिए। टेक्नोलॉजी है ये, संसार से मोक्ष जाना वो एक टेक्नोलॉजी है। ये तो यहां पे बहुत सुलभता से प्रस्तुत हो रही है। हमारे आचार्यों ने, पंडितों ने, सबको भगवान आत्मा कह करके बहुत सुलभता से आओ वेलकम सबको बता दिया। अगर इस पर टिकट लगा दें तो लाइन लग जाए, ह्यूमन नेचर है। कोई आपको सामने से बेचने आए कोई चीज कि साहब ये आयुर्वेदिक की गोली है, ले लो आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, तो हम सोचते हैं ये जबरदस्ती बेच रहा है, फ्रॉड होगा। हाँ चलिए जरूरत होगी तो आ जाएंगे, ले लेंगे, कर लेंगे। अरे नहीं, आपके कल्याण की बात है, या आपकी जो ये तकलीफ हो रही है ना ठीक हो जाएगी, ये मोटापा सब कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, क्योंकि हम सामने से उसे उसके कल्याण की बात कह रहे हैं, तो वो सोचता है जरूर इसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड होगा। उसे उल्टी तरीके से प्रस्तुत करो, रिजेक्ट करो। अरे नहीं अभी जाओ, अभी योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है सुनने की, अभी आप जाओ। तो फिर उसको ह्यूमन नेचर है, तो ईगो में हो जाए कैसे नहीं है, मैं तो सुन के दिखाऊंगा, आजा। धर्म वस्तु का स्वरूप है। धर्म कोई आकाश के फूल या कोई मनोरम दृश्य नहीं है। जो चीज जैसी है, अग्नि का धर्म गर्म है, उष्णता है,
उष्ण है वो उसका धर्म हो गया, वस्तु का स्वरूप है। पानी का धर्म शीतलता है, वो उसका स्वरूप हो गया। तो ये जो भी जिनागम में जो बात कही गई है वस्तु का स्वरूप है। जीव का स्वरूप क्या है कि उपयोग लक्षणम, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि ये सब उसके गुण हैं, उसका स्वरूप है। तो जब वस्तु के स्वरूप की चर्चा चल रही है, वस्तु स्वरूप की बात चल रही है, तो उसमें ग्रहण त्याग की ये सारी बातें क्या हैं? वस्तु तो जहां है वो वहां है ना, ग्रहण त्याग तो हमारी बुद्धि में है। प्रॉब्लम तो बुद्धि की है। एक व्यक्ति अपने घर ले गया कि पंडित जी साहब ये आ गया अपना घर है। पंडित जी भोले वाले थे। पंडित जी ने कहा अरे आप तो रेंट पे रहते हैं ना? बोले हाँ रेंट पे रहते थे, अब अपन ने अपना ले लिया। वही जिसमें रहते थे रेंट पे वही घर हमने खरीद लिया, अब अपना हो गया। पहले भी उसी घर में रह रहे थे, अभी भी उसी घर में रह रहे हो, पर पहले कहते थे कि हम अभी अपना नहीं है, रेंट पे रहते हैं, और अब उसे खरीद लिया तो क्या बदला? वहीं रह रहे हो, वैसी ही दिनचर्या है, पर कह रहे अब अपना हो गया। सिर्फ मान्यता ही तो बदली। पूर्व में और उत्तर में जो फर्क आया वो क्या फर्क आया कि पहले उसमें लगातार परायापन था। उसमें पेंट कराना है, हाँ साहब वो तो मकान मालिक कराएगा, उसका घर है वो कराएगा। अब यार ये सीलन आ रही है ठीक कराओ, अपने घर में अच्छा नहीं लगता ऐसा। फर्क क्या है? मान्यता का ही तो फर्क है। सारी जगत की जो इतनी भी ये भोग दुख भोगता है ये जीव, वो उसकी मान्यता की ही तो प्रॉब्लम है। कब तक अज्ञानी रहेगा ये जीव? समय सार ने प्रश्न उठाया कि ये जीव कब तक अज्ञानी रहेगा। उसका उत्तर दिया 19वीं गाथा में समय सार में आचार्य कुंकुन ने कि कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जब तक मानता रहेगा तब तक यह जीव अज्ञानी रहेगा। बढ़िया है, अपन तो मानते ही नहीं। मैं अपने आप को कर्म थोड़ी ना मान रहा हूं, आप अपने आप को कर्म मान रहे हो। न किसी का नाम कर्म सुना आपने? कितनी अच्छी चीज है, कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना। कोई कर्म रखा अपना नाम आज तक? और आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जब तक अपना मानता रहेगा ये जीव अज्ञानी रहेगा। तो हम तो मानते ही नहीं, तो हम तो ज्ञानी हो गए। खास तौर से विद्यार्थी जीवन में कंपटीशन बहुत होता है। जो बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, चतुर होता है, वो नोट्स बनाता है, अपने सीनियर से वो नोट्स ग्रहण कर लेता है और फिर वो नोट्स छुपा के रखता है कि फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा, दूंगा नहीं किसी को गलती। अरे तेरे पास ये नोट्स हैं, मुझे भी दे दे यार, मैं भी पढ़ लूं। नहीं 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 नहीं, अभी मेरी तैयारी, मुझे पढ़ना है। वो छुपाता है। मेरी गोष्ठी है, मेरा प्रवचन है, मेरी तैयारी करा दो, कर ले अपने आप कर ले। वो बताना नहीं चाहता। जब ये प्रवृत्ति आप करते हो तो आप अपने आप को क्या बता रहे हो? भगवान आत्मा क्या समझ रहे हो? भगवान आत्मा, ज्ञान दर्शन पूर्ण, सुख वीर्य से युक्त। किसका स्वरूप है ऐसा जो ज्ञान में आवरण करता है? ये जो आपकी मान्यता है, हमारी मान्यता है, मेरी मान्यता है कि मैं किसी के ज्ञान में आवरण ला सकता हूं, वो ज्ञानावरणीय मान लिया अपने आप को आपने। तो हम कहां अपने आप को भगवान आत्मा समझ रहे हैं? हम तो अपने आप को कर्म रूप समझ रहे हैं। सरकारी ऑफिस में जाओ, आपका सब कुछ सेट है, हाँ जी साहब
आपने ट्रांजैक्शन किया, डॉक्यूमेंट में आपका नाम सब कुछ है, अब साहब आपका वो रजिस्ट्री हो चुकी है, अब उसका नामांतरण करना है। तो सरकारी ऑफिसर बहुत जाते हो, आप पेश करते हो, कर देता है, हो जाता है ना। कितना आसान काम है। तो वो कहता है अभी मैं बिजी हूं, थोड़ा 2 घंटे बाद आना। ठीक है साहब, आप कहते हो यार बहुत दूर से आया हूं, अब क्या वापस जाऊंगा, क्या जाऊंगा, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, यही रुक जाता हूं 2 घंटे। हाँ साहब 2 घंटे बाद, अरे अरे यार मेरी मीटिंग है अभी, कल आना। साहब ठीक है कल आना। फिर कल आप पहुंच गए, बोले अच्छा, अरे बहुत खुशी की बात है, मिठाई वगैरह तो लाए हो ना? तो बोले नहीं नहीं वो तो नहीं लाए। अरे लेके आओ, मिठाई लेके आओ। आप सोचे यार चलो अब इतना कह ही रहा है तो मिठाई लेके आ जाते हैं। आप गए, मिठाई लेके आए, आपने मिठाई दी साहब। अरे यार आप समझते नहीं हो क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हमें खुश तो करो, आप तो खुश हो गए, हमें तो खुश करो। अरे भाई साहब खुश हो जाइए ना, कितनी देखिए मिठाई लाया, खुश हो जाओ। अरे मेरे को खुश नहीं करोगे ना, आगे नहीं बढ़ने दूंगा, अटका रहेगा। लगाते रहे ना चप्पल जूते घिस जाएंगे, काम नहीं होगा। वो अपने आप को किस रूप क्या समझ रहा है? पर से विभक्त अंतराय कर्म रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं। अंतराय बीच में बाधा लाता, उत्पन्न करता है। जब हम ऐसी प्रवृत्ति करते हैं तो हमारा जो स्वरूप है, वीतरागी, ज्ञान दर्शन पूर्ण, ज्ञाता रष्टा, अनंत शक्तियां हैं मेरे अंतरंग में, उसको तो मैंने गौण कर दिया और मैंने अपने ऊपर नई उपाधि ले ली, नया परिग्रह ले लिया। कौन सा परिग्रह ले लिया? कि अंतराय कर्म का परिग्रह ले लिया, उसकी पगड़ी पहन ली मैंने। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं बाधा ला सकता हूं, ये मान रहा हूं, उस रूप प्रवृत्त कर रहा हूं। तो ये कर्म के परिणाम, नो कर्म के परिणाम ही तो हैं। मैं किसी को सुंदर कर सकता हूं, मैं किसी को खुश कर सकता हूं। किस कर्म रूप मान रहे हैं? सातावेदनीय रूप अपने आप को, नाम कर्म रूप। हम जितने भी परिणाम कषाय के या पर की उपाधि जन्य करते हैं, वो 8 कर्मों के, 4 कषाय के, 5 पाप रूप के हैं। भगवान आत्मा रूप अपने आप को तो मैंने आज तक माना ही नहीं। तो कैसा ब्रह्मचर्य? मैंने अपनी आत्मा में कब चरण किया? मैंने तो कर्माचरण किया, उत्तम कर्माचरण, धर्म से युक्त कर्म रूपी आचरण करता हूं मैं धर्म रूप तो आचरण करता ही नहीं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब तक ऐसे परिणाम हैं तब तक ये सुखी नहीं होगा। तो कब होगा? कि जब ये इस मान्यता को त्याग देगा, अपने आत्मा का स्वरूप समझ लेगा, उसमें लीन हो जाएगा, तब सुखी हो जाएगा। तो क्या करें? जानना देखना बंद कर दें? एक व्यक्ति था, उसने कहा कि यार तेरे को एक बहुत खुशखबरी देनी है। अपना वो ताजमहल था ना, वो मैंने खरीद लिया, अब अपना हो गया। अब उसमें अपन रिपेयर वर्क कराएंगे, उसको बिल्कुल सफेद चक कर देंगे। बोला अच्छा, तूने कब खरीदा? मैंने तो अभी तक बेचा ही नहीं उसको। कोई तीसरा आदमी सुन रहा था उनका कन्वर्सेशन। अब वो बताओ क्या कहेगा उन दोनों को? पर ताजमहल तो ठीक है, आगरा में भर्ती कराओ पहले इनको पागल खाने में, फिर लेते रहना। ताजमहल को देखने में, जानने में तकलीफ नहीं है, परंतु उसको अपना कहने में प्रॉब्लम है। आप कहोगे मैं ताजमहल देख के आया, तो कोई आपको पागल नहीं समझेगा।
पर आप ये कहोगे मैंने ताजमहल खरीद लिया, मेरा हो गया, कल से उसका नामकरण मैं अनेकांत महल कर दूंगा, तो कहेंगे कि भाई हो गया इनका। पर वस्तु को जानना देखने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसे अपना मानने में। लोक व्यवहार में आपकी जमीन को कोई अपनी जमीन मान लेवे तो कैसे परिणाम हो जाएंगे आपके। वो उदाहरण दिया था ना कि वो समुद्र अपनी तरंगों से उस जहाज को पकड़े रहता है, तो इस जीव ने अपने कर्म रूपी तरंगों से उस पुद्गल को अपना मान रखा है, उसे जकड़ करके पकड़ रखा है। पुद्गल में थोड़ी ना कषाय है, पुद्गल में थोड़ी ना ज्ञान दर्शन है कि वो जान सके देख सके। उसका परिणामन तो जैसा है जड़ रूप हो रहा है। प्रॉब्लम कौन है, प्रॉब्लम क्रिएटर कौन है? प्रॉब्लम क्रिएटर तो हम हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? ये प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे होगी कि जब ये तत्वाभ्यास करेगा और ये समझेगा अरे देखो भूल कर रहा हूं मैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मुर्गा ये मान ले कि मैं बांग देता हूं तो सूर्य ऊपर आता है, उदय होता है, मैं नहीं दूं बांग तो सूर्य की मजाल है ऊपर आ जाए। अब ये मान्यता है उसकी। एक दिन भाई साहब मुर्गे भाई साहब सो गए, उठे ही नहीं समय पे, और सूर्य देवता ऊपर पहुंच गए। अब मान्यता सुधारनी पड़ेगी कि नहीं? भ्रम जनित रोग का उपाय हो गया कि नहीं? इस भ्रम को दूर करो। तो ब्रह्मचर्य धर्म अपनी आत्मा में चरण करने का धर्म है, मात्र एक बाह्य क्रिया का त्याग ब्रह्मचर्य नहीं है, अपितु पांचों ही इंद्रिय के विषयों का त्याग ब्रह्मचर्य है। और वह ब्रह्मचर्य उत्पन्न कैसे होगा? कि जब हम अंतरंग में शरण लेंगे तो ऑटोमेटिक बहिरंग क्रिया ऑटोमेटिक उसका त्याग हो जाएगा। पहले सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी, फिर व्रतों की उत्पत्ति होगी, फिर महाव्रतों की उत्पत्ति होगी। तो वह अंतरंग परिणति से उसका रास्ता है। इस प्रकार की चर्चा आज अपनी उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर हुई। समय हो गया है। 10 ही धर्मों की चर्चा आज यहां पर अपनी संपन्न होती है। मैं उम्मीद ये करता हूं कि ये 10 धर्म का स्वरूप समझ करके आप अपने जीवन में ये परिवर्तन जरूर लाएंगे कि स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उसी से ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। इसी मंगल। इस जीविका का